आखिर हमें वह सब क्यों नहीं मिलता जिसकी चाहत हमें वास्तव में होती है। क्यों हम तकदीर के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। प्यार को तो भगवान की पूजा माना गया है, लेकिन अगर उसमें भी धोखे की मिलावट हो तो सच्चा प्यार भी अपना मतलब खोने लगता है। मैंने तो अपनी जिंदगी से बहुत कुछ नहीं मांगा था, परंतु फिर भी मुझे रुसवाई का ही सामना करना पड़ा। कभी कभी यह सब सोचकर मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है, किंतु फिर यह सोचकर अपने मन को तसल्ली दे देता हूँ कि शायद इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी होगी। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि धीरे धीरे डाइनिंग हॉल में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर रहे थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए तो कुछ लोग अकेले ही इस खुशनुमा शाम का मजा ले रहे थे। 5 स्टार होटल का मैनेजर घूम घूम कर सभी का ऑर्डर ले रहा था। मैं इस समय एक 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल में गाना गा रहा हूँ। वहां पर बैठे सभी लोग बढ़िया खाने के साथ साथ मेरी सिंगिंग को भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं अब तक काफी लोगों की फरमाइश पूरी कर चुका हूँ। मेरे सुरों की मिठास और माहौल की नजाकत लोगों को लुभा रही थी। सामने बैठे लोग स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हुए मेरी आवाज में खोए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे से एक नवविवाहित जोड़ा अंदर दाखिल हुआ। उनकी आंखों में नई नई शादी की चमक थी, होठों पर मुस्कान और हाथों में एक दूसरे की गर्माहट। उन्होंने अपनी पसंद के एक रोमांटिक गाने की फरमाइश की। जैसे ही मैंने अपने गिटार के तार छेड़े, वे दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। उन्हें डांस करते देखकर और लोग भी डांस फ्लोर पर आ गए और मेरी सिंगिंग का मजा लेते हुए नाचने लगे। सभी के लिए वह शाम एक यादगार लम्हा बनकर रह गई। हर कोई खुश नजर आ रहा था। सभी के चेहरे मुस्कान से भरे हुए देखकर मेरे मन की एक अजीब सा संतोष मिला था। उनकी खुशी देखकर मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में कुछ चटक सा गया। पता नहीं क्यों अचानक मुझे नायरा की याद आने लगी। मेरी जिंदगी, मेरा पहला प्यार और उससे बढ़कर मेरे सुख दुख की साथी, वह अब मेरे साथ नहीं है। रात गहराई तो मैं भी अपना सामान समेटकर घर लौट आया। मेरी आंखों में थकावट थी, किंतु नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे लेटे अतीत की यादों का कारवां फिर से आंखों के सामने उतर आया था। कॉलेज के दिनों में संगीत सिर्फ मेरा शौक था, परंतु वही शौक नायरा को मेरी ओर खींच लाया था। कैंटीन में जब मैं दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, तब पहली बार वो मेरे पास आई थी। तुम बहुत अच्छा गाते हो, सच में तुम्हारी ये आवाज दिल छू लेती है। उसकी आंखों की चमक और ताली बजाने की मासूमियत मुझे भीतर तक छू गई। उसके बाद मैं अक्सर उसकी फरमाइश पर गाना गाने लगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वह एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी, खुले विचारों वाली, बेबाक और आत्मविश्वास से भरी। मैं एक छोटे शहर का लड़का जिसे अपनी किताबों और संगीत के सिवा ज्यादा कुछ नहीं आता था। लेकिन प्यार सोच समझकर तो नहीं किया जाता। अगर ऐसा होता ना जाने कितने लोग प्यार से महरूम रह जाते। मैं भी शायद इसका अपवाद ही था, वरना मुझ जैसे गांव के छोरे पर न्यायरा जैसी शहर की लड़की का दिल आना मुश्किल था। सच में उसका साथ पाकर मुझे ऐसे लगने लगा था मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। वैसे देखा जाए तो मेरी और उसकी मिसफिट जोड़ी ही हमारी दोस्ती की बुनियाद थी। तभी तो कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां हमारी दोस्ती देखकर जलते थे। मेरी क्लास के तो कई लड़के भी नायरा को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे, पर नायरा किसी को घास नहीं डालती थी। पता नहीं यार, ऐसा क्या देखा नायरा ने तेरे अंदर, जब हम लोग उसे पटाने के सारे हथकंडे अपना चुके हैं। ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिल गया है तुझे। उनकी ये बातें सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। अब उनसे क्या कहता कि उनमें इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि यह तो शायद ईश्वर की मर्जी है, वरना मुझे जैसे अंतर्मुखी इंसान से इतनी सुंदर लड़की पटना बेहद मुश्किल था। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती पर प्यार का रंग चढ़ने लगा था। जब मुलाकातें बढ़ने लगी थी, तब हमारी बातचीत भी बढ़ने लगी थी। फिर तो हम अक्सर कॉलेज बंद करके एक दूसरे से मिलने लगे थे। कभी पिक्चर तो कभी कभी कैफे। सच में जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी नायरा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझ जैसे सीधे साधे आदमी पर तुम जैसी परी का दिल कैसे आ गया। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं उसका हाथ पकड़कर कहता, मैंने बिजनेसमैन की बेटी हूँ, इसलिए मैं कोई भी सौदा नुकसान का नहीं करती। मुझे यह तो पता है कि तुम एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, इसलिए एक अच्छी कंपनी में तुम्हें नौकरी अवश्य मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम अन्य लड़कियों को घूरते नहीं हो, जबकि तुम्हारे साथ के लड़के किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में पीछे नहीं रहते। बस यही सोचकर मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। कम से कम तुम मेरे होकर रहोगे। मुझे प्यार में शेयरिंग पसंद नहीं। नायरा की इन बातों को सुनकर मुझे अजीब तो लगता था, परंतु मैं चाहकर भी रिएक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं उसे प्यार जो करने लगा था। वैसे भी जब आप प्यार में होते हो, तब आपको सामने वाले की कोई भी बात गलत नहीं लगती। इधर समय अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। उधर मैं और नायरा कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए थे। जहां एक और मुझे प्राइवेट कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली थी, तो दूसरी ओर नायरा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर का पद मिला। हम दोनों दिल्ली में दो अलग अलग कंपनियों में कार्य करते थे। हमने किराए का एक फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों बिना शादी के साथ साथ रहते थे। जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी।
इस बीच अचानक मेरा ट्रांसफ़र कोलकाता हो गया। कोलकाता आने पर भी मेरा और नायरा का साथ पहले की तरह बना रहा। कभी वीकेंड पर नायरा मेरे पास आ जाती या फिर दिल्ली चला जाता। हम दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अपने-अपने उसके बाद हम अपने-अपने शहर वापस लौट जाते। अब जब मैं सेटल हो गया तब मुझ पर शादी करने का दबाव बनने लगा था। तेरे लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, लड़की भी बहुत सुंदर है और वह नौकरी भी करती है। तू कहे तो उनसे बात करूं। यह बातें सुनकर अजीब सा मन हो गया था मेरा। मैं उस समय माँ को नायरा के बारे में बताना चाहता था, परंतु चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद भी इस बारे में नहीं जानता था। क्या कहाँ शादी, अभी तुम ठीक से सेटल तो हो जाओ, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, नायरा बेफिक्री से बोली। सेटल, अब कितना सेटल होना है, अच्छी जॉब है मेरी और पे स्केल भी बढ़िया है, और क्या चाहिए। वह तो ठीक है, किंतु जब तक तुम्हारी अच्छी सेविंग नहीं हो जाती तब तक हम शादी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि शादी होने के बाद हमारे खर्च बढ़ जाएंगे। पहले अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ध्यान दो, फिर शादी करेंगे। नायरा की यह बातें सुनकर मेरा शादी करने का सारा जोश ठंडा पड़ गया था। नायरा, खर्चे तो कभी खत्म नहीं होते। खर्चों का क्या है, एक आज खत्म हुआ तो दूसरा कल शुरू हो गया। पर इसी वजह से हम अपनी खुशियों को तो नहीं रोक सकते। आखिर तुमने कर ही दी ना मिडिल क्लास वाली बातें। अरे बुद्धू, मैं शादी करने से कब मना कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए सही वक्त आने दो। नायरा अपना फैसला ले चुकी थी, पर मैं नायरा के इस फैसले से खुश नहीं था। परंतु फिर यह सोचकर चुप रह गया कि शादी जैसे अहम फैसले में नायरा की हाँ होना भी तो जरूरी है। मैं उस समय नायरा से यह कहना चाहता था कि शादी के लिए दिलों में प्यार होना जरूरी है। अगर फिर थोड़े कम पैसे भी हो तो चलेगा, क्योंकि प्यार ही तो है दिलों को जोड़ कर रखता है। वह उसमें यह नहीं कह पाया। उसे तो पैसों के आगे कुछ नजर ही नहीं आता था। जिंदगी ने अचानक करवट ली और किसी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तब अचानक नायरा का मेरे प्रति रवैया बदलने लगा। एक तरफ मेरा अचानक बेरोजगार होने का दुख और उस पर नायरा की बेरुखी, मैं टूटकर बिखरने लगा था। एक नायरा ही तो थी जिसे मैं अपने दिल की बातें खुलकर कह सकता था, परंतु उस समय वह मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी। वैसे भी मेरा नायरा के अलावा कोई और दोस्त नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर पाता। नायरा और मेरे बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरी ओर से इन दूरियों को मिटाने की पूरी कोशिश रही, किंतु नायरा ने तो जैसे मेरी शक्ल तक देखने की कसम खा ली थी। पहले नायरा मुझे दिलासा देती रही, पर कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में ठंडापन आ गया। फोन पर कम बातें, मिलना जुलना बंद। मैं अपनी बेरोजगारी से पहले ही टूटा हुआ था। ऊपर से उसकी बेरुखी ने जैसे मेरी बची खुची ताकत भी छीन ली। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। घर के खर्चे पूरे करने के लिए मैंने अपने सिंगिंग के जुनून को प्रोफेशन बना लिया। पहले छोटे छोटे कैफे, फिर बड़े होटल, और धीरे धीरे मेरी आवाज़ लोगों को पसंद आने लगी थी। शो बढ़ने लगे, पैसे आने लगे। सिंगिंग मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर भी बन गया था। अब मैं पहले से बेहतर महसूस करने लगा था। मैं अब अपने घर भी पैसे भेजने लगा था। इस बीच नायरा पूरी तरह मेरी जिंदगी से गायब हो गई। शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं थी। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। प्यार का दर धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलने लगा था, लेकिन फिर भी मुझे नायरा की याद बहुत आती थी। मैं कई बार सोचता कि क्या पैसा प्यार से बढ़कर होता है। मैंने तो उसे सच्चा प्यार किया था, पर शायद वह प्यार में व्यापार ढूंढ रही थी। काश उसने समझा होता कि प्यार तो हमें बहुत लोगों से हो सकता है, परंतु सच्चा प्यार किसी एक से ही होता है। बीते समय के साथ जहां एक और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर नायरा की बेवफाई के कारण मेरे मन की जमीन पथरीली होने लगी थी। अब तो मुझे उससे मिलने एक अरसा बीत चुका था। बस यही सब सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह मेरे लिए एक खुशनुमा पैगाम लेकर आई। एक बड़ी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ तो ऐसा लगा कि मानो मुझे फिर से एक नई पहचान मिल गई हो। एक लंबे समय बाद कारपोरेट वर्ल्ड में लौटना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी खुद को साबित करने का एक और मौका मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। लेकिन साथ ही मैंने अपने सिंगिंग के शौक को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक वही तो था जिसने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। तभी तो मैं ऑफिस से लौटकर भी अपने इस पैशन को अंजाम देता रहा। एक दिन जब मैं गाना गाने के बाद अपना सामान पैक करके घर जाने लगा, तब अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर मेरे कदम रुक गए। अब तो तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ ठीक हो गया है, फिर क्यों यह गिटार लेकर घूमते रहते हो। मैंने धीरे से सिर उठाकर देखा। सामने नायरा खड़ी थी, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। पर अब वह मुस्कान मुझे खोखली लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मत भूलो, मेरे इस शौक के कारण तुम मेरी ओर आकर्षित हुई थी, और यही शौक मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरे काम आया। और वह हंस पड़ी। अगर हम फिर से एक हो जाएं तो। मैंने उसकी आंखों में देखा। जहां कभी प्यार था वहां सिर्फ एक बिजनेसमैन की बेटी की चालाकी दिख रही थी। अब मैं तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह चौंक गई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैंने कड़वाहट से कहा। अपनी बेवफाई को प्यार का नाम मत दो नायरा। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम नहीं थी, पर अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम वापस आना चाहती हो। उसका चेहरा उतर गया। तुम बिजनेसमैन की बेटी हो, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करती, लेकिन सच्चा प्यार तो मुनाफे नुकसान से परे होता है।
अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता तो रिश्तों की बैलेंस शीट हमेशा खाली रह जाती। मैं कठोरता से बोल पड़ा। नायरा अचानक घबराई हुई सी दिखी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है? मैं मुस्कुरा दिया। क्या खुश रहने के लिए किसी और का साथ जरूरी है? क्या मेरा खुद का वजूद कोई मायने नहीं रखता? नायरा की आंखों में अफसोस था या शायद पछतावा, अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद के साथ खुश हूँ। और मैं वहां से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था कि कभी जिसे मैंने अपनी दुनिया माना था, आज वही मेरे लिए एक बीता हुआ अध्याय बन चुकी है। मैंने रेडियो ऑन किया तो एक सुरीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। जीवन के सफर में बिछड़ जाते हैं जो हम सफर, वो फिर कभी नहीं लौटा कर आते। फिर मैंने खुद से कहा, अब हिसाब बराबर, और नई मंजिल की ओर बढ़ चला। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी करना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।